धियो यो न प्रचोदयात्। इस महामंत्र गायत्री में जगतपिता ब्रह्म परमात्मा का नाम, उसका स्वरूप, उसके कार्य, महिमा, पाने का तरीका और फल दिया हुआ है। कल हमने परमात्मा के नाम से परिचित हुए। ये तो भगवान के असंख्य नाम हैं, लेकिन उन सब में सर्वोत्तम नाम, निज नाम ओम है, जिसका अर्थ सर्वरक्षक है। और सर्वरक्षक वही होता है जो व्यापक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। अर्थात यूँ तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, गणेश, सरस्वती अनेकों नाम से भगवान को याद करते हैं, लेकिन उन सब में प्यारा निज सर्वोत्तम नाम ओम है। भक्त ने कहा भगवान मैं आपके नाम से परिचित हुआ, अब आप अपने स्वरूप का वर्णन कीजिए, स्वरूप का दिग्दर्शन कराइए। तो आगे जो महाव्याहृति हैं भू भव और स्वः, इनमें परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है। परमात्मा भू है। भू कहते हैं होना, भू कहते हैं सत्तात्मक शक्ति को, जिसका अस्तित्व है, शक्ति है, सत्ता है, जो सत है, जो है, मनो परमात्मा है। लेकिन इतना कह देने से तो भगवान की प्रतीति नहीं होती कि ईश्वर है। फिर उसका वास्तविक दर्शन कैसे हो? तो जो कोई वस्तु हो उसको समझने के लिए ऋषि मुनियों ने कुछ कसौटियाँ, कुछ प्रमाण दिए हैं। जैसे 8 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। अर्थात इन सबको एक दूसरे में मिलाया जाए तो 3 मूलभूत रहते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रथम तो हम भगवान को शब्द प्रमाण से समझते हैं। शब्द प्रमाण क्या है? स्वयं भगवान ने अपना ज्ञान वेद मंत्रों के माध्यम से हमें दिया है। फिर वेद का पठन पाठन करके ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से दर्शनों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, स्मृतियों में भगवान का वर्णन किया है। तो पढ़कर और सुनकर हम जो भगवान को मान रहे हैं, ये शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण से हम बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। अमेरिका देश है, जापान है, चीन है। मैं कभी अमेरिका, जापान, चीन नहीं गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि पृथ्वी पर कोई जापान देश है। क्यों मानता हूँ? क्योंकि शब्द प्रमाण से मैंने पढ़ा है और सुना है, आँखों से रूबरू देखा नहीं है। बहुत सी चीज़ हम पढ़कर और सुनकर के ही मानते हैं और वो प्रमाणित चीज़ होती हैं, उनमें कोई संशय नहीं होता। ये शब्द प्रमाण है। वेद में जैसे एक मंत्र आता है, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव, यह ईसे अश्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हर्षात् भीम। इस मंत्र में कहा यह माने जो, प्राणतः माने चलते फिरते मनुष्य, गौ आदि शरीरों का निर्माण करता है। निमिषतः और जो जड़ जगत को उत्पन्न करता है। महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव, वो अपनी अनंत इस महिमा से एक राजा इस सारी दुनिया रूपी कायनात को, रचना को रच करके जगत में प्रसिद्ध हो रहा है। यह ईसे अश्वपद चतुष्पदा, और वही ईश शासक, मालिक, स्वामी, 2 पैर वाले मनुष्य आदि, 4 पैर वाले गौ आदि प्राणियों पर शासन करता है। ये शब्द प्रमाण है। हमने वेद से माना कि इस संसार को बनाने वाली कोई शक्ति है, जिसको भू कहते हैं, जिसको सत कहते हैं। लेकिन ऐसे करके तो शब्द प्रमाण से बहुत सारी चीज़ों को लोग मानते हैं, कुछ कहते हैं। हम कैसे समझें कि वास्तव में ईश्वर है? ये तो आपने कह दिया, पुस्तकों से पढ़ लिया। तो आगे चल के फिर अनुमान प्रमाण से हम भगवान को समझते हैं। अनुमान प्रमाण कार्य कारण के सिद्धांत पर ठहरा हुआ है। कोई कार्य रूपी वस्तु है तो उसका कारण जरूर है, बिना कारण के कार्य होता नहीं है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज पर्यंत जो भी वस्तु हैं कार्य रूप में, उनके मूल में 3 कारणों की आवश्यकता होती है।
जिसको शास्त्र की भाषा में निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण कहते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा आप लें तो घड़े को घड़े रूप में आने तक 3 की ज़रूरत है। एक तो उसका निमित्त कारण कुंभकार होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए, चेतन ज्ञानी जो घड़े बनाने की बुद्धि विवेक रखता है। दूसरा उपादान कारण मिट्टी होनी चाहिए जिसमें से घड़ा बना है। और तीसरा चाक, डंडा, धागा, प्रकाश, समय, दिशाएं आदि साधारण साधन चाहिए जिनकी मदद से वो घड़ा बनाया गया है। आप कोई भी चीज़ ले लें, ये पंडाल भी किसी ने बनाया है तो इसके लिए भी 3 की ज़रूरत है। एक मेज कुर्सी किसी ने बनाई है तो इसके लिए भी, दुनिया की कोई कार्यरूपी वस्तु है तो उसके लिए 3 की ज़रूरत है। जिसमें निमित्त कारण जो कारीगर है इस दुनिया में उसके 2 हैं, 2 चेतन कारीगर हैं। एक छोटा चेतन कारीगर है जिसको जीवात्मा कहते हैं और एक परम चेतन कारीगर है जिसको परमात्मा कहते हैं। अब हम अनुमान से समझ सकते हैं कि किस कार्यरूपी वस्तु का बनाने वाला परम चेतन ब्रह्म है और किसका जीवात्मा है। जैसे उदाहरण के लिए आप एक फूलों की माला देखते हो, कभी फूलों की माला आपको मिले तो आपका उसकी तरफ ध्यान जाएगा कि ये किसी मनुष्य ने, स्त्री पुरुष ने इस माला को बनाया है। माला का बनाने वाला चेतन कारीगर जीवात्मा, लेकिन फूल को कोई मनुष्य नहीं बनाया और न बना सकता है। तो फूल का बनाने वाला परम चेतन कारीगर ब्रह्म है। रोटी को बनाने वाला कोई स्त्री पुरुष होता है लेकिन अन्न को कोई मनुष्य नहीं बना सकता, उसको बनाने वाला ईश्वर है। एक दीपक, बल्ब, छोटे छोटे प्रकाश के साधन मनुष्य तैयार करता है लेकिन सूर्य रूपी बल्ब को कोई नहीं बना सकता, तो उसका बनाने वाला ईश्वर है। अर्थात जहाँ तक हमारी शक्ति सामर्थ्य बनाने में है, इस सृष्टि में से बनी हुई चीज़ों में से लेकर वहाँ तक का चेतन कारीगर मनुष्य है। और जहाँ हमारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है और चीज़ उत्तमता से ज्ञानपूर्वक बनी हुई है तो उसका परम चेतन कारीगर ब्रह्म परमात्मा है। ये कार्य कारण से भी हम भगवान को सृष्टि का रचयिता देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अवश्य ही किसी ने इस दुनिया को बनाया है। पर कई बार थोड़ी साइंस पढ़े हुए लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया जो मटेरियल है, मादा है, इसके मूल में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पदार्थ हैं वो उनमें स्वयं में अपनी एक गति है, एक सीधी गति करता है, एक विपरीत करता है, एक स्थिर रहता है और वो आपस में मिलते हैं, सूर्य चांद या मनुष्य पशु पक्षी बनते हैं। फिर उनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता कमी आती है गति करते करते और वो टूटते हैं, बिखरते हैं, ये उनकी मृत्यु मान ली जाती है। ईश्वर नाम की कोई दुनिया में चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ लोगों की मान्यता होती है। लेकिन थोड़ा सा भी समझें और समझने की कोशिश करें तो बात साफ भी हो सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इस समय चल रही हैं, रोबोट चल रहे हैं, कंप्यूटराइज बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें बन गई हैं, वो अपने आप स्वतः चलती हैं, उनका नाम भी स्वतः चालित यंत्र लिखा हुआ है। वैसे दुनिया में कोई भी मशीन स्वतः चालित नहीं है। स्वतः चालित यंत्र 2 ही हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। बाकी इतर जितनी भी मशीनें होंगी वो परतः चालित होंगी, क्योंकि उनमें सॉफ्टवेयर फीड करने वाला भी कोई चेतन मनुष्य होता है, ऑन ऑफ करने वाला भी मनुष्य होता है। अपने आप ना वो बनती है, न बिगड़ती है, न चलती है, उसका संचालक कोई न कोई मनुष्य होता ही है। केवल आत्मा स्वतः चालित है और ब्रह्म स्वतः चालित है, उससे इतर सभी परतः चालित यंत्र हैं, मशीनें हैं, उपकरण हैं। पर फिर भी लोग ऐसा कहते हैं तो थोड़ा युक्ति से हम इसको समझेंगे। एक बार एक पिता और पुत्र में आपस में चर्चा होती थी। पुत्र साइंस पढ़ा हुआ था। पिता कहता, बेटा
संसार के जर्रे जर्रे में निर्माता, कारीगर, रचयिता ब्रह्म बैठा हुआ है, संसार को बना रहा है, पालन कर रहा है, मिटा रहा है। पुत्र कहता बेकार की बात करते हो पिताजी, ईश्वर कोई नहीं है, पूरी कल्पनाएं लोगों की। एक दिन सोचा पिता ने कि मुझे पुत्र को कुछ शिक्षा देनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, सामने मेज है, वैसे बच्चा अध्ययन करता था। तो उसकी मेज पर एक सुंदर सा फूल बना दिया पिता ने, मतलब गुलाब का फूल बना दिया। और फूल बनाने की जो सामग्री थी, रूल, रबर, प्रकार, पेंसिल, ब्रश, 12 प्रकार के रंग, जल आदि, वो एक कोने पर सजाकर रख दिए। जब पुत्र आता है, कुर्सी पर बैठता है, नज़र मेज पर जाती है तो देखता है कि मेरी मेज पर बड़ा सुंदर किसी ने फूल बनाया है। उसने तुरंत अपने भाई से पूछा, भैया जी ये मेज पर मेरे पर फूल आपने बनाया है क्या? तो भाई ने कहा, नहीं भाई साहब मैंने तो नहीं बनाया। फिर बहन से पूछा, बहन आपने बनाया है? नहीं भैया जी मैंने नहीं बनाया। माँ से पूछा, माँ ने कहा, बेटा मैं तो फूल बनाना जानती ही नहीं। घर में पिताजी शेष रहते हैं। पिताजी से पूछा, पिताजी ये मेरी मेज़ पर फूल आपने बनाया है क्या? पिता ने कहा, नहीं बेटा मैंने नहीं बनाया। तो कोई बाहर से आया क्या बनाने वाला? कि नहीं, बाहर से भी कोई नहीं आया। तो ये फूल किसने बनाया? पिता ने कहा, मुझे ऐसा लगता है बेटा ये फूल स्वतः बन गया। स्वतः कैसे बन गया? देखो ये सामान फूल बनाने का सांप ने रखा हुआ है, रूल उठ के गई होगी, उसने खाका खींच दिया होगा, बुरश उठी होगी, जल में डूबी होगी, गुलाबी रंग लिया होगा अपने में, पंखुड़ियों में भर गया होगा, इधर हरा रंग चला होगा और वो पत्तियों में भर गया होगा। ये सब आपस में मिलकर के फूल का रूप ले गए होंगे। तो वो कहता है कि पिताजी मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मुझ पढ़े लिखे को आप मूर्ख बना रहे हो। ये जल, ये ब्रुश, ये रूल, ये प्रकार, ये रंग यहीं पड़े रहेंगे, ये आपस में मिलकर फूल का रूप नहीं दे सकते। अवश्य ही सामग्री से कोई स्त्री पुरुष जो फूल बनाने का ज्ञान रखता है, उसने इस सामग्री से फूल बनाया है, बिना किसी मनुष्य के फूल बन ही नहीं सकता है। पिता ने कहा, बेटा एक बात बताओ, ये फूल असली है कि नकली है? कि ये तो नकली है, असली फूल तो किसी पौधे पर खिला होता है। अच्छा इसमें गुलाब की खुशबू आती है क्या? नहीं, नकली है, गुलाब की खुशबू कैसे आएगी? वो तो असली फूल से आती है। इसकी पंखुड़ियाँ अलग हो सकती हैं, गुलाब का इत्र निकल जाता है, गुलाब का गुलकंद बन जाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, वो तो असली फूल से हो सकता है, नकली से कैसे होगा? तब पिता ने कहा, बेटा तुम इस नकली फूल को बनाने के लिए किसी जानी चेतन आर्टिस्ट कारीगर की एक अनुमान से ये रखते हो कि अवश्य किसी ने ये बनाया है, स्वतः नहीं बन सकता, ये आवश्यकता महसूस कर रहे हो। तो क्या तुमने असली फूल को खिले हुए देखकर पौधे पर ये अनुमान नहीं किया कि इसका भी बनाने वाला कोई चेतन कारीगर होना चाहिए? जब ये बात युक्ति से उसको समझाई गई तो एकदम उसने कान पकड़े और कहा, पिताजी आज आपने मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दिया। मैं तो सोच रहा था दुनिया यूँ ही बन रही है, चल रही है, बिगड़ रही है, अवश्य इसके पीछे कोई चेतन कारीगर होगा। जब एक नकली फूल नहीं बन सकता बिना ज्ञानी के, तो ये असली जो संसार है ये कैसे बिना चेतन कारीगर के बन सकता है? अर्थात अनुमान से हम ये समझ रहे हैं, क्योंकि रचना ये बता रही है कि इसका कोई रचयिता है। उसको कहते हैं भू, उसको कहते हैं सत, उसका होना इस संसार में है। पहले हमें ये निश्चित करना चाहिए भू व्याप्ति के द्वारा। दूसरी बात, भू का एक अर्थ प्राण स्वरूप भी है, यानी प्राण देने वाला। संसार में जहाँ कहीं प्राण है, चाहे वो हमारे शरीर में हो, चाहे पशु पक्षियों में हो, पौधों में हो, प्राण फूंकने का काम केवल ब्रह्म का, ईश्वर का ही होता है। इसलिए वेद में एक मंत्र में कहा है, प्राणाय नमो यश सर्वदम वशे यो भूता सर्वस्य श्रो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। मैं प्राणों के प्राण देने वाले प्राण स्वरूप परमात्मा को नमन करता हूँ, जो समस्त भूत प्राणियों में प्रतिष्ठित होकर सबको प्राण में
जीवन दे रहा है, प्राण दे रहा है। लेकिन आजकल कुछ लोग कुछ प्रतिमाएं ऐसी बनाते हैं ईश्वर के नाम पर और उनमें प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं, प्राण फूंकने का काम करते हैं। पर देखिए, मनुष्य प्राण नहीं डाल सकता, प्राण स्वरूप केवल परमात्मा ही है। प्राण देने का काम केवल ईश्वर का ही है। हाँ, मनुष्य इतना कर सकता है कि प्राण अगर निकलने को हो, मानो एक भयानक रोग किसी प्राणी के अंदर हो और ऐसा हो कि प्राण निकलने वाले हैं और कोई ठीक औषधि उपचार कर दे, तो ये कहा जाता है भाई डॉक्टर वैद्य बहुत होशियार था, प्राण बचा लिए। पहले प्राण किसी के डाले हुए हैं, उनको बचाने का कुछ उपाय तो कर सकता है, लेकिन प्राण फूंकने का काम नहीं कर सकता। प्राण डालना केवल ब्रह्म का ही काम है, इसलिए भगवान को यहाँ भू कहा गया है। आगे भगवान को कहा है भवः, वो दुख विनाशक है, चेतन है और दुख विनाशक है। भगवान सत्य है, साथ साथ वो चेतन है। भवा व्याहृति कहती है वो चेतन है। चेतन माने चिन्मय सत्ता है, नहीं ज्ञान में सत्ता है। यानी दुनिया में जो कुछ भी है संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म के अंदर है। दुनिया में अणु परमाणु कितने हैं उन सबका ज्ञान ईश्वर को है। कितने सूर्य चांद पृथ्वी उन सबका ज्ञान ईश्वर को है। कितनी आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं, हम असंख्य आत्माएं कह सकते हैं, हमारी गणना में नहीं आ सकती। उन सब का ज्ञान ईश्वर को है। उनके कर्म क्या क्या है ये सब ज्ञान ईश्वर को है। उनके कर्मों का फल कब कितना कैसे देना है ये सब ज्ञान ईश्वर को है। दुनिया में जो कुछ भी है बस उसका ठीक ठीक विवेक ज्ञान जिसको है वो भुवा, वो चेतन सत्ता है, वो चिन्मय सत्ता है। सत्ता तो प्रकृति की भी है पर वो जड़ है, ज्ञान शून्य है, चेतना रहित है। पर भगवान सत्ता के साथ में चेतन भी है, साथ साथ दुख विनाशक है। दुख विनाशक मतलब स्वयं दुखों से रहित है। और जो भी भक्त उपासक भगवान के समीप पहुंचता है अपने जब तक उपासना विधि के द्वारा, भगवान उसके दुखों को हरण कर लेता है, उसकी झोली से दुखों को छीन लेता है और उसके जीवन में सुख आनंद शांति भर देता है। अब ये देखते हैं कि भगवान दुखों से रहित क्यों है और हम दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं। तो एक ऋषि ने लिखा है बाधना लक्षणार्थम दुखम, यानी बाधा खड़ी होना दुख है, रुकावट खड़ी होना दुख है। हमारी संसार में कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मुझे भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता है, प्यास लगती है, जल की आवश्यकता है, मुझे आज़ादी चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, मेरी आवश्यकता में है, मुझे आदर सम्मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, मेरी आवश्यकता में है। हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं शरीर से बनकर, शरीर से संबंधित। इन आवश्यकताओं की जब जब पूर्ति नहीं होती तब तक हम दुखी हो जाते हैं। सीधी सी बात है, मेरी मूलभूत चाह मांग आवश्यकताओं की पूर्ति जिस समय नहीं होती उस समय हमारे जीवन में दुख आ जाता है। तो क्या भगवान की भी हमारी जैसी आवश्यकताएं हैं? अगर हमारी जैसी आवश्यकताओं वाला भगवान है तो कभी न कभी उसमें रुकावट आएगी, कमी आएगी, तो भगवान भी दुखी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा तो भुवा दुख विनाशक है, दुखों से रहित है, अर्थात उसकी हमारी जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेद मंत्र कहता है अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवानम। भगवान अकाम है, अचाह है, आवश्यकताओं से रहित है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो धीर है, अमृत है, स्वयंभू है, अपने आप में है, उसका बनाने वाला कोई नहीं है। रसेन तृप्तो, समस्त आनंद से भरा हुआ है, कुतश्च नोना, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, पूर्ण है। उसको ही जानकर हम मृत्यु रूपी दुख से छूट सकते हैं, उसको ही जानकर हम मृत्यु रूपी दुख रूपी संकट से बच सकते हैं। इसीलिए परमात्मा में दुख नहीं, हमारे पास दुख है।
इसी बात को लेकर वैशेषिक दर्शनकार ने लिखा, सांख्य दर्शनकार ने लिखा, कणाद जी ने, अर्थ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहते हो तो उस परम पुरुष दुख विनाशक ब्रह्म परमात्मा की उपासना कीजिए। 3 प्रकार के दुख कौन से हमारे जीवन में आते हैं? एक है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आधिभौतिक दुख और तीसरा है आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार से होता है। हमारे आत्मा अंतःकरण में राग, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि के द्वारा जो बेचैनी, अशांति अंदर से होती है। दूसरा शरीर में कट जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, कहीं दर्द आदि हो जाना, ये दोनों मिलकर के आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। आदि भौतिक दुख वो होते हैं जो अन्नभूत प्राणियों से प्राप्त होते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है, या सर बिच्छू के काटने से, या किसी ने डंडा मार दिया, किसी ने चोट मार दी, किसी ने और तरीके से प्रताड़ित कर दिया, अन्य भूत प्राणियों के द्वारा जो हम हिंसित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, वो दुख होता है। और एक दैवीय दुख होते हैं, कोई दैवीय आपदाएं जाती हैं, भूकंप है, भूचाल है, सुनामी लहरें आ जाती हैं, महामारियां फैल जाती हैं आदि आदि। ये तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति अगर हम चाहते हैं तो वो उस भुवा दुख विनाशक परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, उपासना, निकटता, आज्ञा पालन से ही दूर हो सकती है। लेकिन इस बात को सुनकर शिष्य आचार्य से एक प्रश्न करता है, क्या भगवान संसार के साधन एकत्रित किए जाएं, संसार के साधनों का उपाय किया जाए तो ये दुख नहीं छूट सकते? तो आचार्य कहते हैं, निवृत्ते अपि अनिवृत्ति दर्शनात्। थोड़ी देर के लिए संसार के साधनों से दुख छूटता है, लेकिन वही दुख पुनः हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, उसकी आवृत्ति देखी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने, प्रत्यहिक्षुत प्रतिकारवत। जैसे हमको भूख लगी, भूख रूपी दुख ने हमें सताना शुरू किया, हमने भोजन का इंतजाम कर लिया, भोजन करते ही भूख रूपी दुख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन अनुवृत्ति दर्शनात् पुनः वो भूख रूपी दुख हमारे सामने आ जाता है। फिर हमने भोजन का इंतजाम किया, थोड़ी देर के लिए फिर निवृत्ति हो गई, फिर पुनः वही भूख हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जीवन भर हम 3 रोगों का इलाज करके निकाल देते हैं, भूख, प्यास और वासना। 3 रोग इस शरीर से लगे हुए हैं, भूख रूपी रोग, प्यास रूपी रोग और वासना पूर्ति का रोग। और तीनों की औषधि भोजन, जल, स्त्री पुरुष, इनके उपाय करने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन नितांत निवृत्ति नहीं होती, दुख फिर भी बना रहता है। एक हम समस्या का समाधान दुनिया में खोजते हैं, दूसरी समस्या फिर आके खड़ी हो जाती है, उसका समाधान निकालते हैं, तीसरी फिर सामने खड़ी हो जाती है। अत्यंत निवृत्ति दुखों की संसार के साधनों से नहीं हो सकती, कितना भी उपाय किया जाए। एक ही तरीका है, अत्यंत पुरुषार्थ, परम पुरुष ब्रह्म भुवा दुख विनाशक ब्रह्म की उपासना की जाए। वैसे ये देखा जाता है, संसार में 4 प्रकार से लोग भगवान को याद करते हैं। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन गीता में आता है। अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। इसमें जो चतुर्थ श्रेणी का भक्त है उसको आर्त भक्त कहा जाता है, यानी दुखी होकर, पीड़ित होकर भगवान को याद करना। आपने ज़्यादातर देखा होगा, जब कोई संकट हमारे जीवन में आता है तो लोग क्या कहते हैं, भगवान बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, इस समस्या का संसार में कोई समाधान नहीं, आप ही मुझे इस मुसीबत से पार कीजिए। ऐसी एक स्थिति आ जाती है, दुनिया का धन, संबंध, शक्तियाँ सब वहाँ हाथ खड़े कर देती हैं और वो दुख मेरे सामने होता है।
तो उस समय फिर लोग ईश्वर को ही याद करते। पर ये उत्तम भक्त नहीं माना गया, इसको चतुर्थ श्रेणी का भक्त कहना चाहिए। क्योंकि जब सर पर मुसीबत आती है तो कहता है प्रभु कष्ट हरो, और जब आनंद से दिन कटते हैं तो कुएं में भगवान पढ़ो। आदमी पर कष्ट आता है तो ईश्वर को याद कर लेता है और सुख में स्थिति में भूल जाता है। वैसे होना क्या चाहिए? किसी कवि ने लिखा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हकीकत यह है कि सुखमय स्थिति में जो भगवान को याद करता है वही अच्छा सच्चा भक्त होना है, और दुख आने पर करता है और सुखी जीवन में भूल जाता है तो ये अच्छा भक्त नहीं है। इससे एक बढ़िया भक्त है अर्थार्थी, यानी संसार के धन ऐश्वर्य की कामना को लेकर ईश्वर को याद करना। बहुत से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, कोई कहता है मेरी नौकरी लग जाए, कोई कहता है मेरा विवाह हो जाए, कोई कहता है मेरा मकान बन जाए, मेरा व्यापार चल जाए, कोई कहता है मेरे बच्चे हो जाए, नाती पोते हो जाए, मुकदमा जीत जाऊं। दुनिया के धन ऐश्वर्य उनकी कामनाओं को लेकर जो ईश्वर को याद करते हैं ये तृतीय श्रेणी के भक्त हैं। उससे आर्त भक्त से ठीक भक्त है, क्योंकि भगवान से हम धनेश्वर की कामना कर सकते हैं। वेद में प्रार्थनाएं आती हैं, वयम श्याम पतयो रईना, हे प्रभु हम आपकी सृष्टि में धनेश्वरियों के स्वामी बने। भगवान से विद्या की कामना भी कर सकते हैं, बल की कर सकते हैं। भगवान से हम संसार के जो भी ऐश्वर्य हैं उनको मांग सकते हैं, क्योंकि वो सब उनका स्वामी है। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि बहुत सारा धन आने पर वो धन ही उसके लिए भगवान हो जाता है। विरले ही लोग दुनिया में ऐसे देखे जाते हैं जो धनवान होने पर भी ईश्वर भक्त होते हैं। विरले ही मिलेंगे, लाखों में कोई एक आध मिल जाए, नहीं तो धनवान होने पर धनी उनके लिए भगवान हो जाता है और ईश्वर को भुला देता है। इससे बढ़िया भक्त एक और है जिसको जिज्ञासु भक्त कहा गया है। जिज्ञासु कहते हैं जानने का इच्छुक। और जानने की इच्छा दो प्रकार से होती है। अगर दो चीज़ों पर चिंतन हमारा चल रहा है तो समझ लो हम जिज्ञासु भक्त की इच्छा में आ सकते हैं। दो प्रकार की बातें क्या है? जैसे मैं इस मंच से किसी व्यक्ति की बड़ाई कर दूं, वो व्यक्ति बड़े विद्वान हैं, बड़े दानी हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े संयमी हैं, और ये आज के देवता हैं, सत्पुरुष हैं, ऐसी में बड़ाई आपके बीच में कर दूं तो आपके अंदर ये कुलबुलाहट होगी कि ऐसा भी कोई इस दुनिया में आदमी है इस समय। उसके तो हम दर्शन करेंगे, उसको नमन करेंगे, उसको जरूर देखेंगे। आपको उसे जानने की इच्छा हुई। एक दूसरी बात है, कोई व्यक्ति आपको अनजाने में और वस्त्र भोजन आपके लिए बहुत सारे पदार्थ भेज रहा हो और परिचय कुछ हो नहीं, तो आप एक दिन ये सोचेंगे वो कौन व्यक्ति है जो मेरा बिना परिचय के मुझे दुनिया भर के साधन मुहैया करा रहा है। मैं उसको जानूंगा, उसको नमन करूंगा, धन्यवाद करूंगा, आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो। ये दो बातें अगर चिंतन में आ गई तो आप उसे जानने के इच्छुक होकर जिज्ञासु भक्त बन सकते हैं। वैसे ही जब वेदादि शास्त्रों में हम भगवान की प्रशंसा सुनते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, दुख विनाशक है, भगवान की जब प्रशंसा हम वेद दर्शन उपनिषदों में पढ़ते हैं, सुनते हैं आचार्य गुरुओं के द्वारा, तो हमारी इच्छा होती है कि हम ऐसी शक्ति भगवान ब्रह्म को जानें, उपासना करें, ढूंढें, समझें कि ईश्वर क्या है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश कौन देता है, चंद्रमा की चांदनी कौन दे रहा है, वायु कौन बहा रहा है, गड़गड़ करके बादलों से वर्षा कौन कर रहा है, एक दाना जमीन में मैंने डाला था, 1000 दाने बनाकर किसने दिए हैं, कौन माता के गर्भ में शिशु का निर्माण कर रहा है, कौन मेरे शरीर में रस रक्त मांस मज्जा बना रहा है, मेरे शरीर को पालित कर रहा है, आखिर ये कौन है जिसने ये सब कुछ दिया है। मैं उसको जानूंगा, मैं उसको समझूंगा, नमन करूंगा। ये दो बातें हमारे चिंतन में आ जाएंगी, उस दिन हम जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे।
ये दुख छुड़ाने की कामना नहीं करता, ना सांसारिक ऐश्वर्य चाहता है, केवल भगवान को जानना चाहता है, केवल भगवान को समझना चाहता है। भक्ति उपासना के द्वारा वो जिज्ञासु भक्त होता है। एक ज्ञानी भक्त होता है जो जान चुका है, जो भगवान की एकांत में साधना करके जब तक उपासना के द्वारा, अष्टांग योग विधि के द्वारा जो भगवान को जानने की विधि वेदादि शास्त्रों में है, जो पात्रता हमें अपने जीवन में धारण करके उसे जानने की योग्यता आती है, उसे प्राप्त कर जो जान लेता है उसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये ज्ञानी भक्त सबसे उत्तम होता है। इस ज्ञानी भक्त की दृष्टि और सामान्य लोगों की दृष्टि में कितना अंतर होता है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक स्टील के बर्तन में शहद है, एक प्लास्टिक के बर्तन में शहद है, एक मिट्टी के बर्तन में शहद है, एक कांच के बर्तन में शहद है। अब जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या है, बाहर से पात्रों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो स्टील का पात्र है, ये प्लास्टिक का है, ये भाई ये कांच का है, ये मिट्टी का है। उनकी ये भेद दृष्टि है, भिन्न भिन्न रूप में देख रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो क्या देखता है, इसमें भी शहद है, इसमें भी शहद है, इसमें भी शहद है। वो अंदर रखे हुए शहद को ही देख रहा है। एकत्व यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम् एकत्वम पश्यति। वो सभी भूत प्राणियों में उस एक ब्रह्म को ही देखता है। उसकी दृष्टि जो होती है वो एक तत्वाभ्यास वाली हो जाती है, एक ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, भेद दृष्टि उसकी रहती नहीं है। तो वो निश्चित रूप से उस समय अपने आप को सब दुखों से छूटा हुआ पाता है। कर्म से हमें आर्त से, अर्थार्थी से, जिज्ञासु से ज्ञानी भक्त की श्रेणी में जाने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात और ध्यान दें, जब मैंने कल भी कहा था, ईश्वर भक्ति की जब बात करते हैं तो पहले तो नीरसता आ जाती है, इसमें रुचि नहीं होती। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये ईश्वर भक्ति उपासना तो बुढ़ापे का काम है। जवानी में कोई अगर थोड़ा बैठ के आंख मूंद के भजन ध्यान करने लगे तो कहते अरे ये तो बुढ़ापे का काम है, ये उम्र तो खाने कमाने की है, घर मकान जमीन जायदाद खरीदने की है, बच्चे विवाह शादी करने की है, तुम इस उम्र में ऐसे बैठ के भजन कर रहे हो। तो देखो जितने भी सफल कार्य किए जाते हैं उसके लिए जवानी चाहिए। आप विद्या पढ़ो तो बचपन जवानी चाहिए, धन कमाओ तो बचपन जवानी चाहिए, आप युद्ध जीतो तो जवानी चाहिए, संतान प्राप्त करो तो जवानी चाहिए, आप यश कीर्ति पाना चाहते हो तो जवानी चाहिए। दुनिया के सारी सफलताओं के लिए जवानी भरपूर जोश चाहिए। और जो अंतिम ज्ञान है जिसको पाने के बाद अपवर्ग प्राप्त होता है, सब दुखों से छूटा हुआ होता है, इतना बड़ा काम है, सबसे बड़ा, उसको बुढ़ापे में कैसे सफल किया जाएगा वो काम। संसार के साधारण कार्य बुढ़ापे में सफल नहीं होते, तो ये सबसे बड़ा अंतिम कार्य, परम पुरुषार्थ जिसको कहा गया है। संसार के कार्य पुरुषार्थ है, मेहनत मांगते हैं, लेकिन वो परम पुरुषार्थ मांगता है, उसके लिए बुढ़ापा ये बात जमती नहीं है। इसलिए बचपन से जवानी से ही हमें धार्मिक और ईश्वर भक्त बनना चाहिए। युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह महाभारत में कहते हैं, हे युधिष्ठिर, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति युवैव धर्मशीलस्यात् नित्यं फल जीवितम्। कौन जानता है कल मेरी मृत्यु का कालोपस्थित हो जाएगा। इसलिए युवावस्था से ही व्यक्ति को ईश्वर भक्त धर्मात्मा बनना चाहिए। मृत्यु हमारे पास खड़ी हुई होती है, जैसे शरीर के साथ छाया लगी होती है वैसे जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई होती है। अर्थात वो कभी भी हमें इस दुनिया से अलग कर सकती है। इसलिए हमें बचपन जवानी से ही भगवान को जानना और धार्मिक होना चाहिए। कवि ने यहाँ एक भजन